एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तभी वहां से एक क्रुद्ध ब्राह्मण गुजर रहा था। उसने जैसे ही भगवान बुद्ध को देखा, ईर्ष्या के चलते उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान बुद्ध भी उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया उसी प्रकार देंगे, किंतु भगवान बुद्ध की ओर से कोई भावपूर्वक प्रतिक्रिया न देख ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया। वह अब और ज्यादा अपशब्द कहने लगा। वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध पूरी तरह से ध्यानमग्न थे। उनके मुख पर तो केवल करुणा का भाव था। अंततः ब्राह्मण अपशब्द कहते कहते थक गया। उसने भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हुए पूछा, मैंने आपको इतने अपशब्द कहे, फिर भी आपको क्रोध क्यों नहीं आया? आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए व शांतिपूर्वक जवाब देते हुए कहा, मित्र, मैंने आपसे एक भी अपशब्द स्वीकार ही नहीं किया, किंतु आपने वह सभी अपशब्द सुने हैं ना? ब्राह्मण ने मन मारते हुए तर्क दिया। भगवान बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, जब मुझे इन अपशब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं इन्हें क्यों सुनूं? उत्तर सुनकर ब्राह्मण और भी चकित हो उठा। वह कुछ भी समझने में असमर्थ था। उसके अशांत मुख की ओर देखते हुए भगवान बुद्ध ने आगे समझाते हुए कहा, वह सभी अपशब्द आपके ही पास है मित्र। ब्राह्मण ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, ये संभव नहीं हो सकता है। वह सभी अपशब्द मैंने खुद आपसे ही कहे हैं। भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्वक अपना उत्तर दोहराते हुए कहा, किंतु मैंने आपके द्वारा कहे गए एक भी अपशब्द को स्वीकार नहीं किया है। मित्र, मान लीजिए कि आप किसी को कुछ सिक्के देते हैं और यदि वह उन्हें स्वीकार न करे, तो वह सिक्के किसके पास रहेंगे? ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, यदि मैंने किसी को सिक्के दिए और उसे उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से वह मेरे ही पास रहेंगे। मुस्कुराते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं मित्र। ऐसा ही कुछ आपके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के साथ भी है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध के कारण किसी मनुष्य को अपशब्द कहे, तो यह उस मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उन अपशब्दों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि वह स्वीकार करता है, तो वह दुख व अशांति को आमंत्रित करेगा, और यदि वह अस्वीकार करता है, तो वह सुख व शांति को आमंत्रित करता है। अर्थात यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह दुख चुनता है या सुख। आप यहाँ आए और मुझे कुछ अपशब्द कहे, किंतु मैंने आपके एक भी अपशब्द को स्वीकार ही नहीं किया। अर्थात वे सभी अपशब्द आपके ही पास है।
इसलिए मेरे पास आपसे क्रोधित होने का कोई कारण ही नहीं है। ब्राह्मण ये सुनकर अबाक रह गया। उसे अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर शर्म आने लगी और उसने भगवान बुद्ध से क्षमा याचना की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने अपने जीवन में जरूर उपयोग करेंगे। धन्यवाद। फॉर मोर सच मोटिवेशनल वीडियोस, please subscribe my channel and press bell icon. Thank you.